पिछले सर 1 साल से मैं विनर से मतलब आपसे जुड़ा हूँ। कौन कौन से एग्जाम्स अभी निकल गए हैं या सर एसएससी फेज 9 का उसमें भी सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। और इसके पहले कौन कौन से एग्जाम्स निकले अपने? खास करके सर जब से आपसे मैथ सर पढ़ा है मुझे मेंस में सर 50 आउट ऑफ 50 मिले हैं सर। इसके पहले भी शायद एक आध एक या दो कोई एग्जाम थे ना जिसमें मैथ्स में फुल मार्क्स मिले थे। आरबीआई असिस्टेंट सर। सर मेरा नाम सर रविरंजन कुमार हुआ। सर मैं बिहार के जहानाबाद जिले के कुंडिला गांव है सर, मैं वहीं का रहने वाला हूं सर। ठीक है। और सर मैं पिछले मतलब 2 से 3 साल से सर इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और पिछले सर 1 साल से मैं विनर से मतलब आपसे जुड़ा हूं। ओके, चलिए बहुत अच्छा है। कौन कौन से एग्जाम्स अभी निकल गए हैं या किन किन के रिजल्ट्स हमने निकाल लिए हैं, ये एक बार और बता दो मुझे। सर जब से आपसे सर मतलब पढ़ना शुरू किया उससे साल पहले मुझसे एक भी सर एग्जाम नहीं निकला था, बट आपसे सर जब से पढ़ना शुरू कहीं अभी सर कल ही सर एसएससी फेज 9 का उसमें भी सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, एसएससी का कौन सा? सर एक फेज करके आता है, उसका फेज 1 फेज 2 तभी उसका फेज 9 था, उसमें सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। ओके, सीजीएल सीएचएसएल कौन सा एग्जाम था? उसमें सर ग्रेजुएट लेवल का था, वो अच्छा तीनों लेवल का सर, मैट्रिकुलेशन रहता है, ग्रेजुएट रहता है और इंटर लेवल रहता है सर। अच्छा, वो तीनों का फेज 1 निकल गया है। हाँ सर, उसमें एक ही एग्जाम होता है। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। और इसके पहले कौन कौन से एग्जाम्स निकले अपने? और अभी सर मेरे एक ईएसआईसी सर, ईएसआईसी जो क्या बोलते हैं राज कर्मचारी, हाँ हाँ हाँ। इम्प्लॉय स्टेट जो कॉर्पोरेशन होता है सर, उसमें मेरे सर मेंस प्री भी हुआ है सर, मेंस भी हुआ है, यूडीसी का भी मेंस हुआ है सर और मेरे एमटीएस का भी मेंस हुआ है सर। ओके ग्रेट, बहुत सारी बधाई। ये सब सर आप सबसे पहले थैंक यू सर, ये सर आपके मतलब क्लास की वजह से हुआ है सर। और खास करके सर जब से आपसे मैथ सर पढ़ा है मुझे मेंस में सर 50 आउट ऑफ 50 मिले हैं सर। अच्छा ग्रेट। दोनों में सर, यूडीसी का भी सर उसका मतलब सर लेवल एज ए क्लर्क होता है, जैसे आईबीपीएस क्लर्क मान के चलिए, उसमें सर मुझे मेंस में 50 आउट ऑफ 50 मिला है। ओके, क्या बात है। इसके पहले भी शायद एक आध एक या दो कोई एग्जाम थे ना जिसमें मैथ्स में फुल मार्क्स मिले थे। सर आरआरबी का सर, आरआरबी क्या बोलते हैं असिस्टेंट। आरआरबी असिस्टेंट ना, बैंक आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट का, उसमें नहीं मैथ्स। सर सॉरी आरबीआई असिस्टेंट सर। आरबीआई असिस्टेंट, ओके। यस अच्छा, सर। आरबीआई असिस्टेंट में भी मैथ्स में फुल मार्क्स थे? हाँ सर 35 आउट ऑफ 45 है सर। अरे वाह, ग्रेट। तो ऐसा ऐसा क्या हो गया अचानक कि पहले मैथ्स बनता नहीं था और अब जिस एग्जाम का रिजल्ट बताते हो उसमें पूरे 50 आउट ऑफ 50 या टोटल 100% मार्क्स लेके आते हो? सर जैसे मुझे सर समय दे तो मैं 2 मिनट सर बेसिक से कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर बात ऐसी है कि सर जब से मैंने 2019 में सर मेरा मतलब मान के चलिए कि शुरुआत जनवरी में सर मेरा ग्रेजुएट हो गया था, तो उसके जैसे मैंने आपको सर बताया कि मैं सर बेसिकली प्योर गांव से सर बिलोंग करता हूं, जहां पर ये एजुकेशन नाम की कोई सर सेवा नहीं है। अगर कोचिंग की अगर खास करके सर बैंकिंग सेक्टर की कोचिंग की बात की जाए तो सर हमारे तरफ को बैंकिंग सेक्टर में कोचिंग करने के लिए आपको शहर जैसे जाना पड़ेगा, जैसे जहानाबाद है सर एक और इससे सर दूर पटना है, वहां आपको जाकर रहना पड़ेगा सर। और हम लोग सर हम लोग के सर पिताजी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो सर हमारे रहने का और सर कोचिंग का अफोर्ड करेंगे। बिल्कुल। अगर सर कोचिंग की बात की जाए तो हम लोग सर बैंक की कोचिंग के लिए सर 50-50 हजार रुपए चार्ज करते हैं। अरे बाप रे, इतना ज्यादा? यस सर, 50-50 हजार रुपए सर। ओके। तो सर बात ऐसे हुआ कि सर मेरे बगल में सर वो लोग दिल्ली वगैरह रहते थे, तो सर वही वो लोग आए हुए थे। तो जब दिल्ली वगैरह से वो लोग आए हुए तो कैसे कोई पूछने जाता है कि हाँ भाई आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोग कैसे पढ़ते हो, तो वही मैं उनसे पूछने गया तो उन्होंने बताया कि मैं बैंक का तैयारी करता हूँ। अच्छा। तो मैं वैसे हम पहले सर पढ़ते थे लेकिन उतना तो न पता था कि क्या बैंक का तैयारी होता है। हम लोग सर छोटा मोटा मतलब क्लर्क लेवल, ग्रुप डी लेवल इस तरह का सर हम लोग प्रिपरेशन करते थे गांव में ठीक है। उस टाइप का इन्वायरमेंट होता है। तो मैंने उनसे पूछने गया कि भैया आप मतलब आप कैसे पढ़ते हैं, कुछ हमें भी गाइड कीजिए ताकि हम पढ़ सके, क्योंकि सर हम लोग मेहनती शुरू से होते हैं, मेहनत हम लोग से जितना करवा लो उतना हम कर लेंगे सर। करेक्ट। तो उन्होंने सर बताया कि इसके लिए बहुत बड़ी कोचिंग की जरूरत होती है, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ेगा तुमको, पटना जाना पड़ेगा, गांव में रहकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सर मैं उनसे पूछने गया था, हम सोचे कि उनसे कुछ मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मैं और डिमोटिवेट हो गया।
उन्होंने सर इतना मुझे बता दिया ना, तो फिर मैंने पूछा कि भैया आपका हुआ है, तो उन्होंने बोला कि अभी तो मैं साल भर से प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, तो अभी तो कहाँ होगा, इसके लिए 2-3 साल तैयारी करना पड़ेगा। मैं और डर गया सर कि कम से कम तो मुझे 3 साल पढ़ना पड़ेगा, मैं क्या कर पाऊंगा 3 साल पढ़कर। करेक्ट। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा भैया ये बताइए कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि यूट्यूब पर तुम जाकर सजेशन कर लेना। और उसी टाइम सर, मतलब पिछले साल 2021 में आरआरबी का सर नोटिफिकेशन आया हुआ था। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। तो मैंने जाकर यूट्यूब पर मैथ सर सर्च किया, ये मैथ के लिए सर्च किया, रीजनिंग का सर्च किया, तो उसी में सर मतलब कैसे, मतलब रैंडमली किसी का मतलब सजेशन आता है, तो उसी में सर आपका सजेशन आया था। तो हमने सर देखा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं देखने लगा सर, हम तो ऐसे थे कि हमारे पास मोबाइल भी सर खुद का नहीं था। अच्छा। सर मोबाइल भी हम किसी दूसरे से मांग कर मतलब देखे थे। ठीक है। तो सर उसी में सर रैंडमली आपका सर नाम आ गया, तो आपका नाम आया, तो मैं आपसे पढ़ रहा था उस टाइम, आप एक शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहे थे सर। ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहे थे, एक दो सर फिर डीआई सॉल्व करा रहे थे। तो मैं देखा कि यार इनसे तो मुझे बहुत समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे जो बता रहे हैं एकदम डायरेक्ट समझ में आ रहा है। एक दो टीचर का और देखा तो उन्होंने केवल आया सर कोट पैंट पहन के, ये ऐसे कर दो, ये वैसे कर दो, हम लोग कुछ भी नहीं समझ पाए। तो सर फिर हम लास्ट तक आपका पूरा देखे सर। उसके बाद सर आपका मतलब मैथ बाय आदित्य पटेल है ना चैनल, हाँ हाँ हाँ। तो उस पर सर मैं गया, मैं देखा कि आपने ही बताया था कि आप मतलब विनर है, और मेरे एक दो चैनल और है, उस पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो मैं एक दो चैनल के देखा, पढ़ गया, तो मुझे सर एक सर आपका पार्टनरशिप का वीडियो मैंने देखा था, और एक सर टाइम में स्पीड शायद था। मुझे इतना समझ में आ गया सर कि मैं सोचा कि शायद अब देखता हूँ इनका फीस कितना है, मैं अफोर्ड कर पाऊंगा कि अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो फिर सब मैंने देखा, तो आपने बताया कि सर ट्रिपल लाइन में आपका सर वो IBPS RRB का सर कोर्स आया था। बिल्कुल सर सर तो मुझे ट्रिपल लाइन भी मेरे पास नहीं थे सर। अच्छा। तो सर ऐसा हुआ कि बताता हूँ सर कोर्स कैसे आपका लिया था। वो सर ऐसा हुआ कि मुझे कई बार आपके यहाँ कोई बड़े बड़े रिश्तेदार आते हैं, तो आपको सर जाते समय कुछ दे कर जाते हैं। तो मेरे से यहाँ सर 2 रिश्तेदार आए थे, तो उन्होंने मुझे 250-250 रुपए दिए थे, तो उसे मैं रखे हुआ था। तो सर मेरे पास 500 रुपए हो गए। और उसके बाद सर क्या हुआ कि 200 रुपया सर मेरे 2 और दोस्त जमा कर दिए, तो फिर भी मेरे पास 900 हो गए, फिर भी मुझे 99 कम रहा था सर। तो ऐसा किया सर कि मैंने किसी से कर्ज लिया 99 सर, क्लास लेने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इतना जोड़ के सर हम लोग 3-4 जब जुड़े, तब मेरे पास 999 सर जमा हुआ। उसके बाद सर आपका कोर्स ले लिया। उसके बाद सर आपने कोर्स लिया, तो उसके बाद आपने सर शायद, मुझे अभी भी याद है सर, आपने 15 जून से क्लास स्टार्ट किया था। बिल्कुल। तो 15 जून से सर आपने क्लास स्टार्ट किया था। आपने सर सबसे पहले तो ये हुआ कि सर आपने पूछा कि इतना इम्प्रूव कैसे हुआ। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि आपने जो बोला वो मुझे आंख मूंद कर मैं विश्वास किया, और वो मैं करता गया। मुझे पहले क्लास से ही बिलीव हो गया था कि हाँ ये वही बंदा है जो मुझे आगे तक ले जा सकता है। क्योंकि सर मेरे पास छोड़ने का कोई दूसरा उपाय भी नहीं था सर। अगर मैं छोड़ता तो मैं 50,000 अफोर्ड ही नहीं कर पाता। जब जो इंसान 1,000 अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, 50,000 कहाँ से दे पाता सर। करेक्ट। तो ऐसा हुआ सर कि पहला क्लास मैंने पढ़ा। आपने सर बोला था कि अगर आपको मतलब कैलकुलेशन स्पीड इसमें काम करना होगा, आपने सर बोला था 20 तक का टेबल याद करने के लिए, मैंने सर 40 तक याद कर लिया। अगर अभी मुझे क्यों पूछता है कि बताओ 23 तक कितना होता है, मैं बोलता हूँ 161। 26 तक कितना होता है 182। 22 तक कितना होता है 154। 24 कितना होता है 144। 25 कितना होता है 150। 30 तक कितना होता है 210। इसी तरह से मुझे सर जो पूछता है मैं 1 से 40 तक बता देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने सर जो चीजें बताते थे क्लास में वो सब मान ली। और जो भैया सर मुझे बताया था कि बैंकिंग का तैयारी 3 साल में होता है, उनका अभी तक सर, मुझे कुछ दिन पहले उनसे बात हो रही थी, जब से उन्होंने जाना कितना इसके अंदर इम्प्रूव, उन्होंने सर इस बार आपका बैंकिंग फाउंडेशन का कोर्स लिया है। अच्छा। ये अभी जो हाल ही में आपका मतलब नया आया है ना, हाँ। वो मतलब इतना जो पहले बोलते थे कि बड़ी कोचिंग जाना पड़ेगा, है ना। हाँ 3 साल कम से कम इसकी सर तैयारी करनी पड़ेगी। उन्होंने सर मुझसे अथी हो क्या हाल ही में आपका कोर्स लिया है। मतलब 5-6 बच्चे सर मुझसे अथी हो गए। एक 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 मेरे सर गांव के हैं, वो यूपी पुलिस में है सर। उन्होंने आपका कल सर फोन करके आपके बारे में पूछ रहे थे। और उन्होंने सर भी आपका कोर्स लिया है। ओके।
उनको सर शायद एसआई के लिए पढ़ना है, तो उन्होंने सर मैथ के लिए पूछा मुझसे, तो मैं बोला कि ठीक है सर, सब मतलब पढ़ के देखो, तो उन्होंने सर आपका भी यूट्यूब पर पढ़ा, फिर बोला कि बहुत अच्छा है, फिर उन्होंने भी पर्सनल आपका कोर्स लिया है। सबसे पहले सर अगर मुझसे कोई पूछे कि मतलब सर से पढ़ने का अगर सक्सेस होने का क्या तरीका है, तो मैं उसे बोलूंगा सर जितना बोले उतना फॉलो करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सर बोले दिन है तो दिन मानो, अगर सर बोले रात है तो रात मानो। सबसे खूबसूरत बात यह है सर कि मेरे मैथ में 50 आउट ऑफ 50 है, जितना भी एग्जाम दे रहा हूँ टोटल में। बहुत बड़ी बात है। और सर मैंने मेंस में लाया है। हाँ, प्री और मेंस मतलब मेरे दोनों में। घर बैठे कहीं ज्यादा नहीं गए हुए, और बहुत ही कम फीस में, है ना, और वो काम अपन करके दिखा रहे हैं जो लोग बड़े बड़े शहर में जाके और फिर भी कई बार नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है सर। मेरे गांव के 2-3 लड़के वो लोग पटना पढ़ते हैं सर, उन लोग का मैं बात कभी कभी करता हूँ सर, तो उन लोग से बात ही नहीं हो पाता है सर। तो लोग बताते हैं कि मुझे 12,000 रुपये फ्लैट का रेंट पे करना पड़ता है पर हाँ। मंथ का, पढ़ने के लिए, ऊपर से कोचिंग अलग। सर उतना में तो मेरे पिताजी की सारी जमीन ही बिक जाएगी, पर भी मैं नहीं कर पाता जितना मैं सर 999 के कोर्स में कर पाया हूँ। कर पाए, वेरी गुड। सर आपसे सर जब न पढ़ा था उससे पहले मुझे सर एक बार सर मैंने एग्जाम 2-4 बार दिया था सर, मेरे मैथ में 25 में 10 नंबर 11 नंबर आते थे। अब सर 25 से सर अगर 24 भी आ जाता, मैं सोचते रहता हूँ कि 24 कैसे हो गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने सर जितना बोला मैंने उतना फॉलो किया है सर। हाँ सर मैं अगर सोचता हूँ कि सर अगर विनर ना हो पाता तो हम लोग सर कुछ भी नहीं कर पाते। हम क्या सर, हमारे जैसे कितने अच्छा, बच्चे होंगे ना। अपनी एक बार बात हुई थी, वो आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम के बाद हुई थी कि क्लर्क के बाद बात हुई थी? एक बार कॉल पे सबसे पहले बात हुई थी, एसबीआई के सर एग्जाम सर के बाद थी शायद, या तो। और सर अच्छा, और तुम्हारे साथ भी कुछ लोग तैयारी कर रहे थे, तुमने एक बार बताया था। सर 3 और हैं। 3 लोग और हैं जो इसी कोर्स के साथ इसी कोर्स से पढ़ते हैं। एक ही मोबाइल से हम लोग पढ़ते हैं सर। एक ही मोबाइल से पढ़ते हैं। अच्छा, उनका क्या है, उनमें इम्प्रूवमेंट है? सर उनमें से 2 का हो गया है, उनमें भी मतलब 2 का हो गया है, मतलब इसी में सेम में। अच्छा, उन्होंने भी क्लियर कर लिया एग्जाम? यस सर, यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। और शायद उसी समय मैंने कमिट किया था कि ठीक है फाइनल सिलेक्शन लो, फिर तुम्हारे गांव आते हैं ना। सर जरूर आपको बुलाएंगे ही सर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सर आएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे मिलने। सर कभी कभी इतना इमोशनल हो जाते हैं सर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, अपन ने वो चीज है ना कि अपन ने वो एक अभाव देखा है, लेकिन वो होता है ना कि ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है कि ठीक है तुम बड़े शहर नहीं जा सकते। मेन बात ये कि करने का जुनून अगर है, जो चीज जी सर। मैंने अपने जीवन में सीखी है कि अगर व्यक्ति कुछ दिल से सोच लेना कि मुझे इस फील्ड में सफल होना है, या मुझे इस चीज को एकदम फोड़ना है, या कुछ भी हो जाए, तो ऊपर वाला रास्ता जरूर निकाल देता है ना। और उसका तुम सबसे अच्छा उदाहरण हो कि इतनी मजबूरी थी कि यार कहीं जा नहीं सकते थे, सर लेकिन मजबूरी तो ऑप्शन सर। भी मिला और उतना ही करके भी दिखाया, दोनों बातें। सर मैं कभी कभी सोच पाता हूँ कि काश अगर विनर ना हो पाता तो सर हम लोग क्या कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। हम नहीं सर, हमारे जैसे विनर से कम अगर मैं देख रहा था 1 लाख प्लस सर एप्लीकेशन डाउनलोड हूँ, उसमें सर 50% से ऊपर सर गांव से लड़के होंगे। है ना, बिल्कुल है, 50% से भी ज्यादा है। सर मैं एक बार सर किसी का मतलब कोर्स में एक बार सर एग्जाम देने गया था, तो कैसे बच्चे पढ़ते वगैरह हैं, तो सर एक बार किसी टीचर का कोर्स देख रहा था। आपने सर जो बैंकिंग फाउंडेशन है उसमें सर परसेंटेज का शायद 12 लेक्चर लिया है, उसमें सर 4 लेक्चर उसका था सर परसेंटेज का। उसमें 4 लेक्चर, एक था बेसिक, एक था मॉडरेट, एक था एडवांस लेवल, एक था PYQ। सर उस 4 लेक्चर में क्या पढ़ेगा सर, उसका फीस था 7500। अरे बाप रे, 4 में तो अपन बेसिक ही बताते हैं। 4 में तो सर अपने को लगता है केवल बेसिक है, उसका 4 में सर पूरा वो परसेंटेज था। पूरा फिर मैंने उसको चैप्टर खत्म कर दिया। सर दिखाया, तो वो आपका नाम वगैरह नोट किया था, मतलब ये टीचर हैं। पता ना अच्छा। बाद में बोला था कि मैं भी इनसे पढ़ूंगा, मुझे देख लो हाँ। बोल। 4 में क्या होगा सर, परसेंटेज का 4 सर परसेंटेज था, और 3 रेशियो का सर 3 चैप्टर था मात्र। अरे बाप रे, 3 क्लास मतलब बस। हाँ 3 क्लासेस सर। कोई नाम सर मैं भूल रहा हूँ, बोला कि बहुत ही बैंकिंग क्षेत्र का मतलब हीरो टीचर है। अच्छा, वही होता है ना कई बार ऑनलाइन को, क्या है जैसे विनर्स में बहुत सीरियसली लेते हैं अपन कि नहीं, एकदम ऑफलाइन में जो सुविधा जैसे पढ़ाना है पूरा वैसा का वैसे ही अपन ने ऑनलाइन में दिया है और अभी भी देते हैं।
है ना, जी। और उसको उतना ही सीरियसली लेते हैं, सारा कंटेंट सारी चीजें, तो बहुत मेहनत करते हैं, और उस मेहनत का ही फल है कि बच्चों के एग्जाम निकलते हैं, सिलेक्शन हम्म। होते हैं उनके। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे सर लगता है कि जो क्वालिटी सर मुझे 999 में सर दिख पाती है, वो क्वालिटी मुझे 50,000 के भी कोर्स में नहीं दिख पाती है सर। हम्म। यहाँ तक कि सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको सर बात बताना चाहूंगा। जब से मैंने सर सभी लोग को पता चला कि इसका मैथ में सर इतना इम्प्रूव हुआ सर, तो तब से जो ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं सर, वो लोग 2-3 बार मुझे ऑफर दे चुके हैं कि तुम आओ और मेरे मैथ में, मतलब मैथ आकर मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाओ। इंस्टीट्यूट में पढ़ाओ, क्या बात है। मैं क्लास में कई बार मजाक में बोलता था ना कि तुमको इतना सिखा दूंगा कि तुम टीचर तो बन ही जाओगे। सर उन लोग मुझे 2-3 बार सर ऑफर दे चुके हैं कि आओ, मतलब तुम जो तुम्हारी फी बोलोगे मैं वो तुम्हारी पे अच्छा। करूंगा। एक बार बच्चों को कम से कम बताओ कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आता है। अच्छा, तो बहुत बहुत बड़ी बात है कि बड़े शहर के इंस्टीट्यूट वाले अपने को इनवाइट कर रहे हैं ना। हाँ सर, उनका सर 2-3 बार कॉल भी आ चुका है मेरे पास, मैं बट मुझे गया नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छे। एक बार की सर बात है कि सर कैसे मेरे गांव के सर 2-3 पढ़ते थे जो बड़े इंस्टीट्यूट है उनके पास। तो एक बार इसी तरह से मैं जा रहा था सर, तो मैं खड़ा होकर सर देख रहा था कि आखिर, मतलब सुन रहा था कि आखिर क्या पढ़ाई होती है। तो शायद उस समय सर मैथ का सर रॉन्ग नंबर सीरीज वहाँ पढ़ाई हो रही थी सर। सर मैं बाहर से सुन रहा था, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि सर मैं अंदर जाकर सर पढ़ सकूं। हाँ, करेक्ट है, बाहर से खड़े होके पूरा देख रहे थे ना। सॉरी सर, थोड़ा नहीं। इमोशनल हो जाता हूँ सर, क्या करूँ। तो सर मेरी इतनी सर हैसियत नहीं थी सर, मैं उस अंदर में सर कोचिंग में जाकर सर पढ़ सकूं। बिल्कुल। तो जो बाहर सर जो इंक्वायरी वाला रहता, मैं उनसे पूछा उसी टाइम समझ कि सर ये मतलब इनकी फीस कितनी है। तो उन्होंने बताया कि इसकी फीस 50,000 है, प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा। एक मतलब 50,000 प्लस पता नहीं 18% या क्या जीएसटी हाँ, बताया था, प्लस 59,000 हो जाएगी, लगभग 60,000 हो जाएगी वो। प्लस मटेरियल कॉस्ट अलग से लगेगा, प्लस फलाना ढिमकाना सर इतना बता दिया ना। मैं बोला कि ऐसा नहीं, कुछ कम नहीं हो सकता है। तो कि नहीं, पढ़ना है तो कम तो एक पैसा भी नहीं होता है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो जाना है तो जाओ। तो मैं फिर उन्होंने पूछा क्या तुम लोग पढ़ते हो। हम लोग हम सर हम लोग तो पढ़ते हैं, आदित्य पटेल सर हैं ऑनलाइन, हम लोग को 999 का कोर्स मतलब उनसे खरीदे हैं, उनसे से हम लोग सर पढ़ते हैं। तो वो वही बोले थे सर, जिस इंस्टीट्यूट से मुझे ऑफर आ जाया है, अच्छा। वही सर बोले थे कि ऐसे आदित्य कितने आते हैं यूट्यूब पे और कितने शाम को 1 घंटा भाषण देते हैं और चले जाते हैं। सर उसी टाइम मैंने सीरियस ले लिया था उस बात को कि एक दिन, कि आदित्य तो दूर की बात है, एक दिन उनका पढ़ा हुआ लड़का तुम लोग बुलाने के लिए मजबूर हो जाओगे। बिल्कुल, और आज मजबूर हैं, बुला रहे हैं। मजबूर है सर, मुझे ऑफर दे रहे हैं बार बार, 3 बार तो उनका सर मैं रिजेक्ट करता हूँ, नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं पढ़ाना है। बहुत बढ़िया, सही है। चीजों को दिल पे लेना है तो इस तरीके से लो कि प्रूव करके दिखाओ, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं तो कोई बच्चा अरे ऐसा कैसे बोल दिया तो टेंशन में आ गए, तो डिप्रेस हो गए। चीजों को लेने का तरीका ये है कि ठीक है, तुमने अब इतना कम समझ लिया ना, छोटा समझ लिया ना, प्रूव करके बताएंगे, अब रुक जाओ जरा। सर उनको मैंने प्रूफ कर दिया, एक नहीं सर 4-4 एग्जाम का सर, 4-4 एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50, और प्री में 35 आउट ऑफ 35, 4-4 एग्जाम में सर लगातार कंटिन्यूअस। मैंने कहा ना कि ऊपर वाला सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छी व्यवस्था करके रखता है ना। बस व्यक्ति अपने रास्ते पे चलते रहे ईमानदारी से, और मेहनत करने की ठान लेना कि ठीक है मेहनत करेंगे, कुछ नहीं है तो भी ठीक है, मेहनत तो करेंगे, तो रास्ता मिलता है। मैं अपनी स्टोरी कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे कभी किसी ने गाइड नहीं करा, कुछ नहीं करा, लेकिन बस जुनून था कि नहीं यार करना है, कुछ तो अच्छा करना है, बड़ा बनना है। तो करते गए, रास्ता बनता गया, जॉब्स लगती गई, और फिर इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया। तो यह है कि बस आप सही उद्देश्य के साथ काम करोगे ना, ईमानदारी से काम करोगे, उद्देश्य आपका सही हो, और आपने बस ठान लिया कि कितनी ही दिक्कतें आए, है ना, और मुसीबतें तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, बस ये कि सामना करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो अब बताओ, हम यहाँ पे मध्य प्रदेश के हमारे जो बच्चे हैं उनको हम समझाते हैं कि तुमने अभी यूपी बिहारियों को देखा नहीं है। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा और उनको बताऊंगा कि सुनो तुम एक पूरी कहानी, क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ बच्चे इतने, मतलब सब सुविधा है घर से भी, हर बच्चा तो नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम लोग इतनी बुरी हालत में भी नहीं होते हैं, सक्षम है, पैसा भी थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत कंफर्ट में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, होना होगा तो हो जाएगा।
और मैंने उनसे बार बार ये कहा है कि अभी तुमने यूपी बिहारियों को देखा नहीं है कि वो बेचारे कितना संघर्ष करते हैं और किन हालातों में जीते हैं। संघर्ष तो सर हम लोग करते हैं, हम लोग तो सर अगर उचित गाइडलाइंस मिल जाए सर तो हम लोग छोड़ने वाले में से नहीं है छोड़ते सर। नहीं, बिल्कुल है ना भाई। चाहे आईएएस जितने आप यूपीएससी में देख लो, टॉपर अधिकतर यूपी और बिहार के ही होते हैं। सर हम लोग इतना बड़ा एक देश चीज है। एक चीज और सर आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा सर। हम लोग को कई लोग बोलते हैं कि यूपी बिहार में सरकारी नौकरी की इतनी वैल्यू ज्यादा की है। सर हमारे यहाँ ऐसा है कि सर आप प्राइवेट कितना भी रेपुटेशन वाला प्राइवेट जॉब कर लो, आपको आपकी सैलरी 2 लाख भी क्यों ना हो सर, हाँ आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा। हाँ, सही लेकिन बात। आप लेकिन आप एक 4th ग्रेड का नौकरी करोगे सर तो भी आपको सर 2 लाख का सैलरी से ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा। सही। सर तो एक चीज सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभी सर, मेरे आरआरबी सर बेसिक तो सर मेरे बिल्कुल क्लियर सर, प्री भी क्लियर हो जाएगा सर, मैं मेंस के लिए क्या करूं? देखो मेंस के लिए सिर्फ टेस्ट लगाने, क्योंकि बेसिक अगर बात करें तो वो तुम्हारा क्लियर है, शायद ही कोई ऐसा चैप्टर होगा जो नहीं बनता होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा बस टेस्ट लगाओ, जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उतना अच्छा। मतलब अपने को बस मॉक टेस्ट लगाना है और टाइम मैनेजमेंट सीखना है, और जो अपने पास 20 मिनट या जो भी अपने को अलॉटेड टाइम होता है उतने टाइम में अपने सब्जेक्ट को अपने को कंप्लीट करना है। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्रैक्टिस है, इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है। और फिर अगर कोई ऐसा चैप्टर लगता है कि हाँ इसमें काम करने की जरूरत है तो उस पर काम कर लिया, अदरवाइज प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें, सब कुछ सही है। केवल सर मुझे प्रैक्टिस करनी है। बस बस बस, बिल्कुल। सर मुझे लगता है कि सर अगर बिनर्स पटना में अगर खास करके चले आएंगे सर तो बड़े बड़े के सर बंद हो जाएंगे। सर यहाँ इतना सर बिहार में सर कोचिंग को लेकर इतना ज्यादा सर लूट है। हाँ जितना सर आपका सर मैं कभी भी क्लास देखता हूँ सर की मतलब सर आप अपने जो आपके जो इंदौर में सर क्लास उसकी कैपेसिटी सर कितनी होगी? देखो अलग अलग डिपेंड करता है, 100 150 200, मतलब मैक्सिमम बस यही चलता है। बहुत ज्यादा अगर हो गया ऐसा तो 200। सर अगर बिहार में आपका सर एक भी इंस्टीट्यूट खुला तो मैं देखता हूँ कम से कम वहाँ 2000 सर सीट भी कम पड़ जाएगी, इतना सर क्रेज है सर। तो मैं तो सर अब यही रिक्वेस्ट करूंगा सर एक बार अगर आपको समय मिले तो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पटना में जरूर सर स्टूडियो इसका खोला जाए सर। ठीक है, बिल्कुल आगे प्लान करेंगे। देखो ऐसा नहीं है, हम चाहें तो इंदौर में भी बड़े बड़े क्लासरूम्स हम बना सकते हैं। नहीं इतना माहौल तो नहीं कि यहाँ पे एक बार में 2000 बच्चे बैठ जाएं, लेकिन हाँ 500 600 800 बच्चे यहाँ बैठा सकते हैं। लेकिन तुमको पता है ना मेरा जो नेचर है या जो तरीका है वो वैसा है ही नहीं कि एक बार में सबको बैठा लो और बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन तो सर जो क्वालिटी मिलती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस क्वालिटी में हाँ, सर आपके अच्छा। क्लास की सर जो क्वालिटी रहती है सर 2000 का क्लासरूम में सर भूल हो जाएगा बिहार में अगर आपका सर कोचिंग रहा तो। बिल्कुल बिल्कुल, चलो तुम सिलेक्शन लो, फिर अपन सोचेंगे इस बारे में। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। इस बार लेकर ही रहूंगा सर। अब मुझे बिनर्स के लिए पढ़ाना है सर, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊं, बिल्कुल 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 अगर सर बिल्कुल आप मौका मौका मिलेगा। देंगे तो। बिल्कुल। विनर्स में पढ़ाने की दो ही शर्तें होती है कि एक तो आप किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्टेड हो और जी आपको सर। कम से कम एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, है ना। तो क्योंकि सिलेक्टेड है तो एक्सपीरियंस तो है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मौका देंगे। सर मुझे तो सबसे पहले तो सर मुझे बिनर्स के लिए पढ़ाने के लिए सर सेलेक्ट होना है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी अब, चाहे बिल्कुल, उसके लिए मुझे जो करना पड़े। बहुत खुशी होगी मुझे। सर आप अगर ये आप मौका देंगे तो सर आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी कि आप ही से पढ़कर सर बच्चे को मैं और सिखा पा रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग में टाइम रहेगा, तो तब तक विनर्स में तो बिल्कुल पढ़ाना। ठीक बिल्कुल है। सर बिल्कुल। और ठीक है, बाकी पीओ बन गए तो फिर तो ज्वाइन करना ही है, उसको तो छोड़ नहीं सकते। सर मैं पीओ बनूं या क्लर्क बनूं जो भी बनूं सर मुझे बिनर्स के लिए पढ़ाना है, बस इतना बिल्कुल जानता हूँ। बिल्कुल उसके लिए सर मैं ऑनलाइन ही पढ़ूं, मैं 1 से 2 घंटा समय निकाल ही लूंगा। बिल्कुल मौका मिलेगा। हाँ सर जी। अगर आप इजाजत दे सर मैं बिनर्स के लिए 4 लाइन लिखा आपको हाँ सुनाना हाँ, चाहता अरे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर किसी ने मुझसे पूछा बिनर्स क्या है, किसी ने मुझसे पूछा कि बिनर्स क्या है, तो मैंने उसे हंसते हुए जवाब मुस्कुरा कर दिया, बिनर्स किसी के लिए आन है बान है शान है। बिनर किसी के लिए आन है बान है शान है, मगर बिनर हम गरीबों के लिए पहचान है। अरे बिनर किसी के लिए आन है बान है शान है, मगर बिनर हम गरीबों की पहचान है।
मैं जब भी थक हार कर बैठ जाता हूँ, मैं जब भी थक हार कर बैठ जाता हूँ, पाकर क्लास का नोटिफिकेशन आपका फिर से नई जोश में आ जाता हूँ। मैं जब भी थक हार कर बैठ जाता हूँ, पाकर क्लास का नोटिफिकेशन आपका फिर से नई जोश में आ जाता हूँ। आज की इस नई दुनिया में, आज की इस नई दुनिया में न जाने कितनों ने अपने रिश्ते तोड़े हैं। आज की इस नई दुनिया में न जाने कितनों ने अपने रिश्ते तोड़े हैं। मगर शहर की बात तुम छोड़ो, मगर शहर की तुम बात छोड़ो, विनर्स ने तो गांव को जोड़े हैं। किसी ने मुझसे पूछा विनर्स क्या है, किसी ने मुझसे पूछा विनर्स क्या है। मैंने उसे फिर से कहा, न जाने कितने को विनर आशा है, न जाने नई जिंदगी की कितनों को विनर आशा है। यही असली विनर की परिभाषा है, बहुत यही असली विनर की परिभाषा है। बहुत शानदार। मैं तो बता रहा हूँ सर, मैं तो अभी कभी ऐसा समझता ही नहीं कि आप मेरे टीचर हैं। मैं समझता हूँ कि आप मेरे सर हमेशा बड़े भाई हैं या घर के सदस्य हैं सर। इसीलिए सर मुझे कुछ भी जरूरत होती है आपसे कॉल करता हूँ, आप सर आपका मैसेज करता हूँ, आप मुझे हमेशा जवाब देते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ना तो सर क्या होता है कि कई बार टीचर को भी समझ में आ जाता है ना, जैसे अपनी एक बार फोन पे बात हुई थी, तभी मैंने नंबर दे दिया था कि मेरा नंबर रखो, क्योंकि मुझे मतलब पता चल जाता है कि हाँ यार इस लड़के को जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसलिए मैंने तुमको नंबर बहुत पहले ही दे दिया था। सर अभी मुझे और जरूरत है सर, अभी मुझे आपका बिल्कुल हाथ बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर हम लोग में एक चीज है कि आप अगर बता दोगे सर तो हम लोग शिद्दत से फॉलो करते हैं। हाँ, ये तो बिहारियों की सबसे बड़ी खासियत है। जितने भी हमारे बिहार के स्टूडेंट हैं, और मैं बहुत लंबे समय से वो देखते आ रहा हूँ कि आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मतलब बस आप तो बता दो क्या करना है, हाँ बिल्कुल बस आप बता दो। शिकायत का मौका नहीं देते हैं। मैं एक्स्ट्रा सर दिमाग ही नहीं लगाता, मुझे क्या करना, सर जो बोला मुझे करना है। करना है, सही बात है। वही है ना सर कि टीचर पे भरोसा, एक बार भरोसा होना जरूरी है, और फिर भरोसा कर लिया तो फिर बस मानते जाओ, 100% सर रिजल्ट। भरोसा भी है सर और कंटेंट भी मिलता है सर। इंडिया के सर जितने भी बड़े मतलब इंस्टीट्यूट है बैंकिंग क्षेत्र में सर, खास करके मैं बात करना चाहूंगा, जो बिनर्स का सर क्वालिटी होता है किसी में अभी तक मैंने नहीं देखा है सर। चाहे जितना भी बड़ा टीचर हो, भले अपने नाम का टैग लगा लो कि मुझसे पढ़कर इतने बच्चे सिलेक्ट हुए, आधा फेंक होते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप 4 क्लास में परसेंटेज पढ़ाते हो, आप 3 क्लास में रेशियो पढ़ाते हो, आप 2 से 3 क्लास में एवरेज पढ़ाते हो, आप 2 से 3 क्लास में लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ाते हो, आप 5 क्लास में डीए पढ़ाते हो, क्या बच्चा पढ़ेगा पाएगा सर? सही है। और एक चीज सर मैं भूल गया था, एक चीज सर मैं आप बताना चाहूंगा। अभी तक सर मैं बिनर्स को छोड़कर किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं देखा हूं कि आप एक बार पढ़ो 15 एग्जाम के लिए आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं। अभी सर आरआरबी आया, वो लोग सर आरआरबी का कोर्स लॉन्च करेंगे। अभी सर आईबीपीएस क्लर्क आया, आईबीपीएस क्लर्क का कोर्स लॉन्च करेंगे। कुछ दिन सर बाद एसबीआई क्लर्क आएगा, उसका सर कोर्स लॉन्च करेंगे। तो बच्चा कितना कोर्स ले। करेक्ट। इसी के लिए तो अपन ने बैंक फाउंडेशन निकाला कि एक बार ज्वाइन करो, टेंशन खत्म, जो एग्जाम आएगा वो निकलेगा। सर मैंने शिद्दत से फॉलो किया, मुझे सर एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। सही बात है। उन बच्चों को समझना चाहिए एक बार कि एक बार अगर बिनर से कोई पढ़ लेता है तो मुझे लगता ही नहीं कि शायद उसको लाइफ में अगर शिद्दत से फॉलो कर ले तो दोबारा बैंकिंग के लिए कोई भी कोर्स पढ़ना पड़ेगा, केवल प्रैक्टिस। सभी बच्चों को सर मैं एक मैसेज देना चाहूंगा सर, एक और मतलब अपने तरफ से सर बोलना चाहूंगा सर। पहला मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि चाहे आप कहीं भी हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो, क्या है आपके पास क्या नहीं है। सर कई लोग परेशान रहते हैं कि हमारे पास जूते नहीं है, तो दुनिया में सर कई लोग ऐसे हैं जिनके पैर भी नहीं होंगे। कई लोग सर परेशान रहते हैं कि हमारे पास चश्मे नहीं लगे सर, कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास आंखें नहीं होंगे सर। कई लोग सर परेशान होते हैं घड़ी नहीं, कई लोग सर कलाई ही नहीं रहती है। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे आप जहां कहीं भी हो, बिनर से एक बार आप जुड़ के देखिए। अगर आप बिनर्स का कोई भी कोर्स एक बार ले लिया, अगर उसको शिद्दत से फॉलो कर लिए, तो मुझे नहीं लगता सर कि लाइफ में उनको सक्सेस होने से कोई रोक पाएगा। चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए, चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए, बिल्कुल। सर जितना बोले उतना भरोसा कीजिए। और एक चीज सर और कहना चाहूंगा कि शायद मैं सर ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा, हम सब मतलब जितने हमारे परिवार है, मम्मी पापा, कि अगर आप पर सर कभी भी लाइफ में कोई कष्ट आए तो मैं खुदा से चाहूंगा सर वो हमारे ऊपर आ जाए, आपके ऊपर सर कुछ नहीं होना चाहिए।
देखो वो तो जिसका जो कर्म है उसको उसी को मिलना है। सर कम से कम तो मैं भगवान से प्रार्थना तो कर सकता हूँ सर, क्योंकि आप मेरे लिए सर टीचर नहीं है सर, पावर चली गई है। कोई कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं ये कहना चाहूंगा सर, आप मेरे लिए टीचर नहीं सर, हम आपको सर दूसरा भगवान मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ईश्वर ही होता है जो हमें आगे की राह सर दिखाता है, आपने ही सर आगे की हमें राह दिखाया है। आप शायद अगर ना होते तो सर मैं कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। चलो रवि, बहुत अच्छा लगा यार तुमसे बात करके, बहुत मजा आया, जो स्टोरी और सारी चीजें जानने को मिली। अपनी पहले बात हुई लेकिन इतनी डिटेल में बात नहीं हुई है, इतना जी 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 सर। डिटेल में मैं नहीं समझ पाया था कि यार इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में पढ़ रहे हो। और वाकई जी में सर। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है तुमने कि मतलब बोलते हैं ना संसाधन के अभाव में, यार संसाधन मिल जाए तो कोई भी करके दिखा सकता है, लेकिन संसाधन के अभाव में करके दिखाना सबसे बड़ी बात है। चलो तो बहुत अच्छा रहा, है ना। बाकी तो फिर जब भी जरूरत होती है, कुछ भी लगता है, कोई गाइडेंस या कुछ भी पूछना हो तो तुम्हारे पास नंबर है ना, जी जी बिंदास सर। कांटेक्ट करना। और बस मैं यही अब उम्मीद करूंगा कि अब जब भी तुम्हारा फोन मैसेज आए तो कुछ ना कुछ खुशखबरी का आए, है ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कोई अच्छे रिजल्ट्स के साथ आए। बाकी जहां हेल्प लगे बिल्कुल बताना। जी सर, जी सर। ठीक है, बाकी अगर और भी जरूरत लगी तो अपन और जूम से कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, चलो रवि, तो फिर एंड करते हैं और जल्द ही फिर ओके मुलाकात सर। करते हैं, है ना। बहुत सारी ओके सर। शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, यूं ही इसी एनर्जी के साथ, जोश और जुनून के साथ बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखो और अप्रूव करके दिखाओ, बनकर दिखाओ।